जो यहाँ पे सुन रहे हैं, जो बता रहे हैं, उसमें आपको भी इक्वली पार्टिसिपेट करना है, सो दैट मजा आए। और आपके लिए यहाँ पे बहुत सारे अमेजिंग गेम्स भी हैं। और इसी के साथ जो अभी यहाँ पे स्टेज पर आने वाले हैं, वो इस कॉन्क्लेव के ऑर्गेनाइजर हैं, मिस्टर राजपाल सिंह राठौड़। उनके बारे में कहूँ तो आयरलैंड में IBM जैसी टॉप कंपनी छोड़कर उन्होंने समाज सेवा करने की सोची, जो वेरी बिग स्टेप। और आप जानकर सरप्राइज होंगे कि ही इज द सेम वन जिन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड लंदन में भी इन्विटेशन मिला था। और इसी के साथ 2015 में इन्हें भारत गौरव अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। यार तालियों की धूम सुनाई नहीं। That's really amazing यार। अब ये शख्सियत कौन है, उनका चेहरा देखने के लिए तो उनको स्टेज पे ऑब्वियसली आना पड़ेगा। सर प्लीज, आई वुड लाइक टू इनवाइट। और इसी के साथ कुछ पंक्तियां जो रोहिणी सर के लिए बोलने वाले हैं। सर के लिए हमने खुद लिखा है, वह जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रस धान नहीं, वे हृदय नहीं, वे पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सर मिस्टर राजपाल सिंह राठौड़ स्टेज पे आ चुके हैं, प्लीज। वाओ, आई मीन इंदौर को 9 बजे उठाना ये सबसे बड़ी बात है। और आज पूरा ऑडिटोरियम फुल है, लाइक आई गेस 1000 लोग यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू। कॉन्क्लेव की शुरुआत कहाँ से होती है? छोटी सी स्टोरी से शुरू करना। एम आई ऑडिबल हो गया? फुल। 7-8 महीने पहले जब मैं इंडिया आया था, तो दैट टाइम आई थॉट कि अपनी कंट्री के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा देश, मेरा प्रदेश, मेरा समाज, उसके लिए मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, पर मैं उसके लिए कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकता हूँ। लाइक आई वॉज वर्किंग इन आयरलैंड, डबलिन में आई वॉज पोस्टेड इन डबलिन। IBM आयरलैंड में काम करके मैं अपने घर का तो भला कर सकता था, पर मैं इस देश का और इस देश के समाज का भला डायरेक्टली नहीं कर सकता था। तो मैंने सोचा कि वापस भारत चलें और बड़नगर तहसील में, लाइक आई एम फ्रॉम बड़नगर, उज्जैन जिले की एक तहसील। बड़नगर का नाम सुना है किसी ने? अब याद रहेगा, राइट। उज्जैन जिले की बड़नगर तहसील में मेरा गांव है। तो मैंने सोचा कि मैं वापस जाके बड़नगर तहसील में अपने जैसे 10 राजपाल सिंह राठौड़ ऐसे बना दूं जो इस देश के लिए काम करने के लिए हमेशा तैयार है। बस उतना ही बात। जब बड़नगर तहसील से 10 राजपाल सिंह राठौड़ निकलेंगे तो मध्य प्रदेश से 100 निकलेंगे, और 100 लोग इस समाज और इस प्रदेश को चेंज करने के लिए काफी है। चेंज की शुरुआत हमेशा हमें अपने घर से करना पड़ती है। हमारा घर खराब है तो साफ भी हमें ही करना पड़ेगा, राइट? कोई और नहीं आएगा साफ करने के लिए। मुझे लगता है कि मेरी कंट्री में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो सॉल्यूशन भी तो मुझे ही ढूंढना पड़ेगा, राइट? हर आदमी अगर कमाने के पीछे भागेगा तो देश के लिए काम कौन करेगा। यही सोच के जब मैं भारत वापस आया तो यहाँ पे हमने एक कॉन्क्लेव की शुरुआत की, इट्स कॉल्ड यंग लीडर्स कॉन्क्लेव। इसमें हम लोग ऐसे युवा लोगों को मौका देते हैं जिनको और कहीं मंच ही नहीं मिलता। हम ऐसे युवा लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं जो आने वाले 10 से 15 सालों में इस देश की, इस प्रदेश की दशा और दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। मैं चाहता हूं कि आने वाले 10 से 15 सालों में आप में से यहां से बैठा हुआ कोई आदमी IAS बने, कलेक्टर बने, मंत्री बने, विधायक बने। आप लोग के माइंड में एक विजन होना चाहिए अपने स्टेट के लिए, अपने देश के लिए। मुझे क्या करना है, मेरा देश कैसा होगा, ये सोच हम सबके मन में है, पर वो सोच को हम कहीं यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। मैं चाहता हूं कि आप लोग इतना अच्छा काम करें कि आगे जाके इस प्रदेश और देश के लिए बहुत कुछ इनोवेटिव तरीके से सॉल्यूशंस ढूंढ पाए। इसी कारण हमने यंग लीडर्स कॉन्क्लेव की शुरुआत की थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको। एक गांव में शिवजी का मंदिर था, तो शिवजी का अभिषेक होना था। तो लोगों ने बोला कि शिवजी का अभिषेक हम लोग दूध से करेंगे। तो ऊपर एक बहुत बड़ी टंकी बनाई
मंदिर के ऊपर, और उसमें से एक नल लगाया और शिव जी के शिवलिंग के ऊपर उसका कनेक्शन कर दिया। वो बोला कि सभी गांव वाले एक एक बाल्टी दूध उसमें लाके डालेंगे, और सुबह मंदिर का जब उद्घाटन होगा तो अभिषेक वो पूरी टंकी के दूध से होगा। Now what happened is like कि एक आदमी ने सोचा कि यार पूरा गांव तो दूध लेके जा रहा है, क्यों ना मैं एक बाल्टी पानी ले जाके डाल दूं, राइट? तो उन्होंने क्या किया कि चलो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं एक बाल्टी पानी ले जाके डाल देता हूं। जब अभिषेक हुआ तो दूध से नहीं, पानी से हुआ। क्यों? क्योंकि सभी लोगों ने ये सोच लिया कि दूसरे लोग तो कर ही रहे हैं, मेरे एक बाल्टी पानी ले जाने से क्या फर्क पड़ेगा। ये बोलते हैं इसको ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग भी ये सोच रहे हैं कि यार देश चल रहा है, चलने दो, लोग काम तो कर रहे हैं, और अगर सभी लोगों ने ऐसे सोच लिया तो काम कौन करेगा? मुझे और आपको ही करना पड़ेगा। हम सब लोगों को मिलके काम करना पड़ेगा। लोकल प्रॉब्लम, लोकल रिसोर्सेस एंड लोकल सॉल्यूशन। रूरल लीडरशिप को डेवलप करना पड़ेगा, गांव से विकास होगा। ऊपर लेवल की बातें बहुत हो गई, माइक्रो लेवल और पीको लेवल पे जाके अब बात करनी पड़ेगी, तब जाके इस समाज में परिवर्तन आएगा। इस कॉन्क्लेव का मतलब ही यह है कि यहां से ऐसे लीडर निकले, और कुछ आज यहां पे बैठे हुए 1000 लोगों में से अगर 10 लोगों ने, केवल 10 लोगों ने आगे जाके कुछ अच्छा काम किया ना, ये हमारी सफलता है पूरी टीम की। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। बहुत मेहनत लगी। आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस गाइज। हमारी टीम ने इतनी मेहनत की है पिछले 15-20 दिनों में, जी तोड़ मेहनत की है। यहाँ पे आप इतने लोग बैठे हुए हैं, इसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत लगी हुई, कठिन परिश्रम। तालियां बनती है यार। और बिना किसी प्रलोभन के। सी, अगर आप एक अच्छा काम करना शुरू करेंगे तो 1000 लोग आपसे जुड़ेंगे, ये मेरी गारंटी है। कहीं भी खड़े हो जाइए, अच्छा काम करने वाले लोगों की कमी है, जुड़ने वालों की कमी नहीं है। लोग करना चाहते हैं, सीरियसली। मैं इंदौर में आया था तो मैं 4-5 अपने फ्रेंड्स के अलावा किसी को नहीं जानता था, पर आप आज देखेंगे 70-80 लोगों की तो हमारी टीम ही है, जो अभी बोलो तो अभी यहां से कहीं भी जाने के लिए रेडी है। बड़ी बात है, सब कुछ छोड़ के काम करते हैं। 50 लाख 100 लाख हमारे यहाँ पे अमिताभ भाई बैठे हुए हैं। He was working with British government, लंदन में 11 साल। I have seen it, लंदन is amazing। वहां से अपनी जॉब छोड़ के, सब कुछ छोड़ के वापस भारत आना, और यहाँ पे अपने लोगों के लिए काम करना। और अपने भी लोग कैसे, जो समाज के सबसे आखिरी छोर पे बैठे हुए हैं, ट्राइबल एरिया में काम करते हैं। 200 किलोमीटर दूर से आज आपके सामने बोलने के लिए आए हैं, अपनी बातें शेयर करने के लिए आए हैं। जब उन्होंने रात में मुझे फेसबुक पे मैसेज किया कि कितनी देर बोलना है, मिल रहा 10 मिनट, एंड ही वाज लाइक 200 किलोमीटर इन 10 मिनट। मैंने बोला कि वो 10 मिनट वहां पे बैठे हुए 100 लोगों को मोटिवेट करेंगे। इतने इंपॉर्टेंट लोग सब कुछ छोड़ के देश के निर्माण में लगे हुए हैं, और सभी लोग बहुत वेल एजुकेटेड हैं। हम लोग चाहें तो अपने अपने घर के लिए तो बहुत कुछ। आई स्टिल हैव एन ऑफर इन लंदन, 6000 पाउंड पर मंथ, बट आई डिक्लाइन। क्यों? क्योंकि अगर मैं भी वही करने लग गया तो यहाँ पे काम कौन करेगा? कम से कम हम लोग, हमारी टीम ये कॉन्क्लेव का कारण तो बने कि आज हम 1000-1200 लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, ये बड़ी बात है। हम दूसरी चीजों के लिए तो बहुत सारे इकट्ठा होते रहते, परंतु किसी एक ऐसे सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटिव के लिए हमेशा इकट्ठा नहीं हो पाते। भोपाल में जो कॉन्क्लेव हुआ था, पूरे प्रदेश के 41 जिलों से युवक युवतियां आए थे उस कॉन्क्लेव में। 41 जिलों से, कुछ नहीं, बस फेसबुक प्रमोशन, दैट्स इट। पर लोग जुड़े। मेरी आपसे एक ही विनती है कि आप जो भी काम करें, सेल्फ सेंट्रिक गोल को थोड़ा सा नीचे रखें, सोसाइटी एज ए होल, इस चीज को अपने माइंड में रखें। हम अपने लिए तो काम करें ही सही, पर वीक में 2 घंटे, 5 घंटे, महीने में 4 घंटे सोसाइटी के लिए तो कर सकते हैं। आप जो भी काम करते हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो आपके घर को, आपके समाज को, आपके देश और प्रदेश को अफेक्ट करता है, चाहे आप इस बात को मानो या ना मानो। हम कई बार भारत को बस कोसते रहते हैं, चेंज कितने लोग लेके आते हैं? फंडामेंटल राइट्स की बात हमेशा करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के 2 पन्ने और पलटे तो सही, फंडामेंटल ड्यूटीज भी तो आती है।
कभी पढ़ी है किसी ने? अधिकारों के लिए लड़ने की बात अलग है, पर जो ड्यूटीज है उसको भी तो समझे, बहुत जरूरी है। इस देश के लिए हमारी कुछ ड्यूटीज भी है। और लीडर्स मतलब ये नहीं कि किसी एक फील्ड में, हर फील्ड में लीडर चाहिए, हर फील्ड में वाइब्रेंट लीडर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल। हम लोग करप्शन की बात करते हैं, बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटा सा वर्ड है। परफॉर्मेंस के ऊपर कोई बात नहीं करता। परफॉर्मेंस अगर सुधरेगी तो करप्शन कम होगा। एफिशिएंसी, छोटे छोटे वर्ड्स हैं, मीनिंग बहुत बड़ा है। और ये छोटे छोटे वर्ड्स इस देश में चेंज लाने के लिए काफी है। 20 वर्ड्स पकड़ लीजिए आप, खत्म, उतने में हम कहानी खत्म कर सकते हैं। उनका मीनिंग समझना पड़ेगा। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने घर के लिए, अपने समाज, देश और प्रदेश के लिए। क्योंकि मेरा कार्य क्षेत्र मध्य प्रदेश है, इसलिए इसका नाम यंग लीडर्स कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश है। बट आई एम रियली हैप्पी कि यूपी वालों ने हमारी कॉपी करके वहां पे भी एक यंग लीडर्स कॉन्क्लेव उत्तर प्रदेश शुरू करवाया। भोपाल वाले कॉन्क्लेव के बाद में हमें करीब 25 जिलों से क्वेरीज आई कि वी वुड लाइक टू वर्क विद यू गाइस। बड़ी बात है। हमारे मम्मी पापा का टाइम अलग था, उन लोगों को अपना घर चलाना था, कमाई करनी थी, इसलिए वो लोग इन सब चीजों में ध्यान नहीं दे पाए। हम लोगों का समय थोड़ा सा अलग, हमारे पास टाइम है, पैसा भी है, सब कुछ है, तो थोड़ा तो समाज के लिए करें, थोड़ा तो देश के लिए काम करें। आज यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, दूर दूर से आए हैं। मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, 4 घंटे 5 घंटे जितनी भी देर ये कॉन्क्लेव चले, डू लिसन टू देम। बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने छोटी सी जगह से शुरुआत करके बड़ा काम किया है। अमला से लेके आयरलैंड की जर्नी के बारे में बहुत कुछ बोल सकता हूं, पर आपको बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सुनना है, उनसे कुछ सीखना है। ये लोग बहुत दूर दूर से आए हैं और यहाँ पे केवल 10 मिनट 15 मिनट बोलने के लिए आए। इंटरेक्टिव सेशंस होगा। हम चाहते हैं कि आप लोगों के आइडियाज हम तक शेयर हो, हमारी बातें आप तक पहुंचे। एंड वन मोर थिंग, अगर आपके पास कोई भी आइडिया हो इस प्रदेश को चेंज करने के लिए, एक पेज में उसका फॉर्मेट जैसा भी आप रखना चाहें, क्या आइडिया है वो हमें आप ईमेल जरूर करें। हमारे पास थोड़े से रिसोर्सेज की कमी थी, इवन हम आपको एक एक पेज भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए बिकॉज हमारे पास फंड नहीं था। चाय कॉफी एंड समोसे ही कर पाए हम, रियली सॉरी, उससे ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे। बट उसके लिए भी हमारी टीम को रात को 12 बजे तक जगना पड़ा, बहुत काम किया है, एक सेल्फलेस एफर्ट लगाया है। आई होप कि यू गाइस विल अप्रिशिएट इट, क्योंकि सब लोग जैसे तैसे करके मैनेज कर रहे हैं, अपना टाइम निकाल रहे हैं। कुछ लोग 24 घंटे लगे हुए हैं, तो आप लोग इन लोगों को सुने, इन लोगों से सुन के, इनसे बातें करके, आगे जाके इस प्रदेश और देश के लिए अपनी अपनी तरीके से, अपनी अपनी जगह पे रह के, अपने अपने तरीके से जैसा भी काम कर पाए, डू इट। वी नीड यू। एक आदमी चेंज कैसे लाएगा? आप सब लोग अगर साथ में नहीं चलेंगे तो। हम अगर 1000 लोग एक काम अच्छा करेंगे तो 1000 अच्छे काम होंगे। वही चाहिए समाज। हम लोग सब, हम अपने अपने अंदर सब कैपेबल हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। ना किसी सरकार की जरूरत है और ना किसी की हेल्प की जरूरत है, बस जरूरत है तो थोड़े से मोटिवेशन की और एक अच्छे एनवायरनमेंट की। हम अपने समाज को और अपने आने वाली जनरेशंस के लिए एक अच्छा भारत बना के जाएं, ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोगों में से जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहें, डू लेट अस नो, वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू वर्क विद यू गाइस। जिस भी तरीके से, जैसी भी चीज में काम करना हो, प्लीज जरूर हमें बताइएगा। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, आप सब लोगों को सुनिए। सिंगापुर से सिद्धार्थ भी हमारे बीच में है, अतुल सर है, द्विवेदी सर है, PIMR से काफी सारे लोग हैं। मैं सब लोगों के नाम भी नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मुझे उनका इंट्रोडक्शन की, उनको बताने की जरूरत भी नहीं। वो सब लोग अपने आप में बड़े बड़े लोग हैं और वो लोग बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग इससे बहुत कुछ सीखें एंड डिसिप्लिन में सारी चीजें। ये चीज आपके लिए ऑर्गेनाइज करने का बस एक ही मकसद है कि आप और हम बात कर सकें किसी एक चीज पे, वो है राष्ट्र निर्माण। मैंने डिसाइड किया है कि मेरा अंतिम लक्ष्य केवल राष्ट्र निर्माण है। आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। थैंक यू सो मच।